Good morning, students. Welcome once again in online classes. This is class 7th home science class. This is chapter number 4, balanced diet, meaning, importance and nutrition. In previous video, we have discussed about malnutrition and some of its elements. And today I will start minerals found in balanced diet. मिनरल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर वेल बींग एंड ग्रोथ. हमारे अच्छे से रहने के लिए और प्रॉपर ग्रोथ के लिए मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं हमारी बॉडी के लिए. दे फॉर्म द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर बॉडी. दे आर प्रेजेंट इन सिंपल फॉर्म एज इनऑर्गेनिक साल्ट्स एंड इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशंस. द बेसिक मिनरल्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो मेन बेसिक एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो कौन कौन से हैं? कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फ़र, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक एंड फ्लोरीन. सोर्सेज ऑफ मिनरल्स, सोर्सेज देख लीजिए कहाँ क्या क्या है इनके. नंबर 1 इज़ कैल्शियम. कैल्शियम का सोर्स जो है वो है मिल्क, चीज़, फिश, ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पाइनच, अमरनाथ एंड ड्रमस्टिक्स एट्सेट्रा. ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये सब कैल्शियम की गुड सोर्स मानी जाती हैं. फॉस्फोरस के सोर्स क्या हैं? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एग, मीट एंड फिश, रॉ सीरियल्स. आयरन, एग, लिवर, मीट एंड ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एट्सेट्रा. आयोडीन, सी फूड, cod liver oil, sea fish, oysters. यूजेस ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स के यूजेस क्या हैं? इम्प्रूव डाइजेशन, ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं. प्योरीफाई ब्लड, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करते हैं. सेव फ्रॉम स्किन डिजीजेज, असेंशियल फॉर फिजिकल ग्रोथ. नेक्स्ट इज़ विटामिन्स. विटामिन्स क्या करते हैं? दे आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज रिक्वायर फॉर ग्रोथ. ये हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. and they are also called accessory food factors. and ये मिलते कहाँ पे हैं आपको? फ्रेश वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, बटर, क्रीम, फ्रूट, मिल्क, आउटर लेयर्स ऑफ ग्रेन्स and eggs supply these vitamins abundantly. All vegetables are rich sources of vitamins. क्लासिफिकेशन आप देखिए यहाँ पे. अच्छा, जो आपकी बुक है उसमें क्या है ना कि ये उल्टा दिया हुआ है. फैट सोल्यूबल विटामिन की जगह पे लिखा हुआ है वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन की जगह पे लिखा हुआ है फैट सोल्यूबल विटामिन. तो इसको आप बुक में अपनी करेक्ट कर लीजिएगा. यहाँ मैंने करेक्ट कर दिया है, ठीक है. तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन हैं वो कौन कौन से हैं? ए, डी, ई, के, ये सारे फैट सोल्यूबल विटामिन हैं. और वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स. बी में कई सारे आते हैं जैसे B1, B2, नियासिन, B6, B12 एंड फॉलिक एसिड. तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स नंबर 1 होता है आपका विटामिन ए. इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंटी इन्फेक्टिव विटामिन बिकॉज ऑफ इट प्लेज वाइटल रोल इन चेकिंग इन्फेक्शन. हमारी बॉडी में जितनी भी इन्फेक्शन वगैरह हैं उन सबको ये रोकता है, उनसे बचने में हमारी हेल्प करता है. इट्स डिफिशियंसी कॉजेज आई डिजीज़ कॉल्ड ज़ीरोप्थैल्मिया, इवन लीड्स टू ब्लाइंडनेस. कभी कभी इंसान अंधा भी हो जाता है. यूजेस, दिस विटामिन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ and it plays a definite role in healing of wounds. It maintain healthy epithelial surface of mucous membrane. और ये हमारी गुड आई साइट के लिए भी बहुत ज़रूरी है. इफ़ेक्ट्स, डिफिशेंसी कॉजेज ज़ीरोप्थैल्मिया एंड स्पॉट्स इन द आइज. सोर्सेज हैं इनके बटर, एग, मिल्क, लिवर ऑयल एंड फिश. विटामिन डी, it is also called calciferol. It helps in bones calcification. It is popularly called sunshine vitamin क्योंकि ये सूरज की रोशनी से मिल जाता है हमें. इसके यूजेस हैं बोन स्ट्रक्चर, ये हमारे बोन स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है और हमारे बोन्स की ग्रोथ में हेल्प करता है. इट गिव रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन. इफ़ेक्ट्स हैं इनके, डिफिशिएंसी कॉजेज रिकेट्स इन स्मॉलर चिल्ड्रन एंड ऑस्टोमेलेशिया इन अडल्ट्स. सोर्सेज इनके हैं सनलाइट एंड फूड सोर्सेज सच एज एग,
fish and milk. Vitamin E, it is known as anti-sterility vitamin. It is a fat soluble vitamin. It is essential for normal reproduction in animal species. और सोर्स है इनके लेट्यूब्स ऑयल. विटामिन के, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोगुलेशन. कि कहीं भी जब चोट लग जाती है तो आप देखो कुछ टाइम के बाद जो ब्लड है वो जमने लगती है, ताकि खून जो है बहुत ज़्यादा ना बह सके और एक आपकी बॉडी में खून की कमी ना होने पाए. तो वो होता है विटामिन के की वजह से. इफेक्ट्स हैं इनके, वी लॉस कोगुलेबिलिटी ऑफ ब्लड ड्यू टू इट्स डेफिशिएंसी. सोर्सेज हैं इनके, ग्रीन लीव्स, अल्फाल्फा, spinach, pork liver and vegetable oil, tomatoes, cauliflowers, egg yolk, liver, cabbage, etc. अब ये हो गए फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन ए, डी, ई एंड के. नेक्स्ट इज वाटर सोल्यूबल विटामिन. तो सबसे पहला आता है इसमें विटामिन सी. इट्स केमिकल नेम इज ascorbic acid. इट इज़ rapidly oxidized by heat and exposure to air. It is readily soluble in water. इनके यूजेस क्या हैं? It is essential for good health, vitality and bodily endurance. It ensures a healthy skin, fair complexion, healthy gums and strong teeth. It is responsible for healing of wounds. Effects. It is essential for prevention of diseases, especially from scurvy. ये हमारी बॉडी को स्कर्वी नामक रोग से बचाता है. और सोर्सेज हैं इनके, it is found in all fruits and vegetables, and especially it is found in black carrot, citrus fruits, sprouts, grams and pulses etc. सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो होता है वो काला गाजर उसमें पाया जाता है, या फिर जो खट्टे फल हैं सिट्रस फ्रूट जैसे नींबू, संतरा, मौसम्बी, अमरूद, गुआवा, ये सब में पाए जाते हैं. और या फिर आप देखो जो भी आपके अंकुरित अनाज हैं उसमें पाए जाते हैं, अंकुरित दालों में. विटामिन B1, इट इज़ पॉपुलरली नोन एज थायमिन. इट इज़ कॉल्ड एंटी बेरी विटामिन. इसकी कमी से क्या होता है, आपको बेरी नामक रोग होता है. और नेक्स्ट है आपका विटामिन B2. इट इज़ कॉल्ड राइबोफ्लेविन. और इसकी डिफिशिएंसी से क्या होता है, विजुअल फैटिग, ब्लर विजन, मतलब आपको देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है. सोरनेस एंड स्वेलिंग्स इन आईलिड्स, इचिंग इन आइज़, बर्निंग इन आइज़, ये सारी चीज़ें होती हैं. और इनके सोर्सेज हैं आपके लिवर, यीस्ट, किडनी, एग, मिल्क, ग्रीन लीव्स एंड सीरियल कॉर्ड्स. फिर है नियासिन. इट इज़ एसोसिएटेड विद पेलाग्रा प्रिवेंशन यूज़. इट हेल्प्स इन रिलीजिंग द एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट फूड्स. इफ़ेक्ट्स हैं इनके, ये पेलाग्रा डिजीज़ के लिए होता है. इसका मतलब इसकी कमी से है आपकी बॉडी में तो पेलाग्रा नामक डिजीज़ होती है. फिर है आपका वाटर, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपकी बॉडी में. वाटर इज़ वेरी ग्रेट इम्पॉर्टेंट इन आवर डाइट. इट इज़ ऑल्सो टू लिव फॉर सेवरल वीक्स विदाउट फूड बट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. आप फूड के बिना तो कुछ वीक्स तक सर्वाइव कर सकते हो, बट यू कांट सर्वाइव इवन फॉर अ डे विदाउट वाटर. डिहाइड्रेशन में कॉज डेथ क्विकर देन स्टारवेशन. Water consists of 3/4 of our body weight. Every tissues of our body contains water. हमारी बॉडी का हर एक टिश्यू है जिसमें पानी होता है, ज़रूर से होता है. It regulates our body temperature. All chemical reaction take place in it. It also works as a transporting medium for all nutrients in the body. It is also a great purifying agent. It removes all the waste materials from the body. Uses of water: helps in digestion of food, makes the blood thinner, helps in ousting sweats, urine and other excreta from our body. तो अभी आज मैं देख रही हूँ चैप्टर काफ़ी है आपका. मिल्क प्रोडक्ट्स बचे हैं और न्यूट्रिशन कंट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रुप्स इन डाइट. तो ये चीज़ें अभी बची हुई हैं. तो अब इन चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आज के लिए बस इतना ही. अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो. टेक केयर स्टूडेंट्स, गुड बाय.